जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। यदि सूर्य दशम भाव को देख रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को राजकुल से धन और मान दोनों प्राप्त होते हैं। उसे अपनी जन्मभूमि को त्याग कर जीविका के लिए परदेशवास करना पड़ता है। अहंकार की भावना उसमें अत्यधिक होती है और प्राय वे लोगों से झगड़ता हुआ रहता है। ऐसे व्यक्ति को माता पिता का सुख कम ही प्राप्त होता है, लेकिन बाल्यकाल में अनेक कष्ट सहन करके जीवन के मध्यकाल में सुखी बनता है। स्वयं धन अर्जित कर संपत्तिवान बनता है। पत्नी एक ही होती है, संतान सुख कम रहता है, वाहन सुख भी मिल जाता है। वृद्धावस्था दुख में बनी होती है, परंतु मृत्यु शांतिपूर्वक होती है। यदि चंद्रमा दशम भाव को देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति भावना प्रधान, परोपकारी एवं दयालु होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के भोगों को भोगता है। वाहन सुख भी अच्छा प्राप्त होता है तथा मित्र सहायता करने वाले होते हैं। यदि चंद्रमा बलवान हो जाए तो व्यक्ति विख्यात, धनी एवं प्रभावशाली व्यक्ति होता है। यदि चर राशि का चंद्रमा हो तो कई बार जीविका के साधन या रहने का स्थान बदलना पड़ता है। मातृ पितृ सुख विशेष होता है तथा पैतृक संपत्ति अच्छी प्राप्त होती है। यदि अग्नि तत्वीय राशियों में स्थित होकर चंद्रमा दशम भाव को देखे तो पूर्वार्जित संपत्ति को छोड़ना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति की माता दीर्घजीवी होती है, लेकिन माता से उसका वैमनस्य ही बना रहता है। यदि दशम भाव को मंगल देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी एवं शूरवीर होता है। ऐसे व्यक्ति की प्रगति धीरे धीरे होती है तथा उसके जीवन में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सीमित साधनों के बीच भी आत्मबल बनाए रखता है तथा संकटों में भी अपनी राह नहीं छोड़ता। संबंधियों एवं पड़ोसियों से उसका झगड़ा नित्य प्रतिदिन होता रहता है तथा व्यर्थ के विवादों में फंसने से विपदा आती रहती है। यदि चंद्रमा चतुर्थ स्थान से दशम भाव को देखे तो ऐसा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। शक्ति एवं आत्मबल उसमें इतना अधिक होगा कि चाहे कितना भी भीषण कष्ट आ जाए वह विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अधिक यात्रा करने वाला, माता पिता को संताप देने वाला होता है। यदि चंद्रमा शुभ संबंध में हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में दुख का अनुभव नहीं करता। यदि मंगल सप्तम स्थान से दशम भाव को देख रहा हो तो ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण रहेगा। पत्नी दुर्बुद्धि एवं कर्कश वाणी बोलने वाली होगी। प्राय पति पत्नी को अलग रहना पड़ सकता है। यदि मंगल अत्याधिक अशुभ संबंध में हो जाए तो स्थिति विवाह संबंध विच्छेद तक पहुंच जाएगी तथा विवादों में पराजय प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति की अचल संपत्ति भी नष्ट हो जाती है। अब बात करते हैं बुध की। बुध दशम भाव को देखता हो तो व्यक्ति सफल कूटनीतिज्ञ होता है। ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। वह चाटुकारिता में अग्रणी, मित्रों की सहायता पाने वाला तथा अपने वचनों का पालन ना करने वाला होता है। यदि बुध स्वग्रही होकर दशम भाव को देख रहा हो तो उत्तर आयु में सुख प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति विलक्षण दिखाई देती है। यदि शनि के साथ अशुभ योग हों तो व्यक्ति को चोरों द्वारा अथवा मित्रों के विश्वासघात से हानि पहुंचती है। यदि बृहस्पति धन भाव में दशम भाव को देख रहा हो तो ऐसे व्यक्ति धनी एवं बुद्धिमान होगा। धर्म के प्रति उसकी विशेष आस्था बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति सफल धर्म उपदेशक या धर्म ग्रंथ लेखक भी हो सकता है। यदि बृहस्पति बलवान हो तो व्यक्ति किसी धार्मिक संघ का मुखिया बनता है अथवा कई भाषाओं का ज्ञाता भी होता है। उसके मित्रों की संख्या अत्यधिक रहती है तथा उसे मित्रों से लाभ भी प्राप्त होता है। यदि बृहस्पति सुख स्थान से दशम स्थान को देखें तो व्यक्ति की दार्शनिक प्रवृत्ति बनती है तथा वह मित्रों एवं शत्रुओं में समान रूप से प्रशंसा का पात्र बनता है। ऐसा व्यक्ति यदि सेवारत हो तो धीरे धीरे प्रगति करता है। यदि बृहस्पति बलवान हो तो व्यक्ति के पिता की स्थिति सुदृढ़ होती है तथा व्यक्ति की अपने माता पिता के प्रति भक्ति भावना स्थिर बनी रहती है। यदि बृहस्पति शत्रु भाव अर्थात छठे भाव से दशम भाव को देखते हों तो ऐसा व्यक्ति निष्क्रमण्य एवं
छिद्रावेशी होता है। शत्रुओं से भयभीत रहने वाला ऐसा व्यक्ति को सदैव दुर्भाग्यशाली कहा जा सकता है। यदि बृहस्पति बलवान हो तो व्यक्ति स्वतंत्र व्यापार की अपेक्षा सेवारत रहकर आर्थिक लाभान्वित होता है। यदि शुक्र दशम भाव को देखता हो तो ऐसा व्यक्ति आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति को सुंदर एवं गुणवती पत्नी मिलती है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसकी सहायता करती है। उसे माता पिता का अच्छा सुख प्राप्त होता है। पैतृक संपत्ति भी ठीक ठाक मिलती है। ऐसा व्यक्ति मन का काला होता है। प्रयत्न करने पर भी उसके मन की किसी भी बात को नहीं जाना जा सकता है। उसे गृह एवं वाहन का पूर्ण सुख मिलेगा। प्रेमिकाओं का उसके जीवन में गहन संबंध बना रहेगा। यदि शुक्र अशुभ प्रभाव में आ जाए, विशेषता मंगल के अशुभ प्रभाव में हो, तो प्रेम प्रसंगों के कारण ऐसे व्यक्ति की बदनामी होती है तथा जीवन के अंतिम वर्षों में भारी खर्च करके भी वह स्वस्थ नहीं रह पाता। यदि लग्नस्थ शनि दशम भाव को देखें तो ऐसा व्यक्ति श्याम वर्ण का, छोटे छोटे नेत्रों वाला व तीखी दृष्टि तथा संकुचित सीने वाला होता है। उसकी बाल्यावस्था कष्ट से व्यतीत होती है तथा माता से वियोग बनता है। यदि चतुर्थ भाव, चतुर्थेश एवं चंद्रमा निर्बल हो तो माता की मृत्यु होती है। ऐसे व्यक्ति को उत्तर आयु में पितृ सुख मिलता है। यदि स्वराशिस्थ या उच्च का शनि हो तो जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। यदि शनि सुख स्थान में बैठकर दशम भाव को देखें तो व्यक्ति ग्रहहीन, मानहीन एवं मातृ सुख से वंचित रहेगा तथा किराए के मकान में रहकर दुखी एवं दरिद्र जीवन व्यतीत करेगा। यदि शनि उच्च राशि या स्वराशि में शुभ संबंध में हो तो स्थावर संपत्ति अच्छी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को शनि के कारकत्व के कारण व्यापार से भी अच्छा लाभ प्राप्त होता है। प्राय ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय भी देखा गया है। यदि शनि अष्टम भाव में स्थित होकर दशम भाव को देखें तो व्यक्ति मलिन, स्वभावी व दरिद्र होता है। क्रूर बुद्धि होने वाले व्यक्ति के मित्र भी उसकी अवहेलना करते हैं। यदि उच्च राशि का या स्वराशि का शनि शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को विवाह में अच्छा दहेज प्राप्त होता है या किसी के द्वारा उत्तराधिकार में अच्छी धन संपदा प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घजीवी होगा तथा नैसर्गिक वृद्धत्व से ही शांत रूप में उसकी मृत्यु होती है। यदि राहु दशम भाव को देख रहे हों तो ऐसा व्यक्ति रोगी एवं चिड़चिड़े स्वभाव वाला, उसके पारिवारिक जीवन में सुख शांति का अभाव रहेगा तथा आर्थिक दृष्टि से भी ऐसा व्यक्ति समृद्ध नहीं होता। वह व्यापार कुशल भी नहीं होता तथा उसकी बोलचाल में असभ्यता स्पष्ट झलकती है तथा वाणी पर नियंत्रण न रखने के कारण ही वह अपने सारे काम बिगाड़ लेता है। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ में शत्रु उत्पन्न करता है। धोखा देने में वह निष्णात होता है तथा संगोत्रियों एवं मित्रों तक को भी नहीं छोड़ता। यदि राहु बलवान हो या शुभ प्रभाव में हो तो यह शत्रुओं से लाभ कराता है। शत्रु ऐसे व्यक्ति के सम्मुख टिकने का साहस नहीं कर पाते। ऐसा व्यक्ति परदार गमन करता है तथा गुप्तेंद्रिय के रोगों से पीड़ित होकर अंतिम अवस्था में पछताता है। यदि केतु दशम भाव को देख रहे हों तो ऐसा व्यक्ति हठी स्वभाव का होगा। ऐसा व्यक्ति मन में जो निश्चय करेगा उसे पूर्ण करके ही छोड़ता है, भले ही कुछ भी क्यों ना हो। लोक व्यवहार में शून्य ऐसा व्यक्ति मुंह पर खरी खरी कह देता है। उसका चरित्र संदिग्ध बना रहेगा। माता का सुख उसे नहीं प्राप्त होता। माता जीवित हो तो तृणवत समझ उसका आदर नहीं करता, लेकिन यदि वृश्चिक या सिंह राशि का केतु हो तो शुभ फल प्राप्त होते हैं। जय माता दी।